Hello guys, Assalamu alaikum. तो how to understand blogger setting and SEO. So हम जब ब्लॉगर पे न्यू अकाउंट बनाते हैं तो हमें उसकी जो बेसिक सेटिंग्स की अंडरस्टैंडिंग है वो होना लाजमी होती है। तो हम अपने अपने जो ब्लॉग टॉपिक है उसी के ही मुताबिक उस पर एसईओ कर सकें। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से कर सकते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। तो इस वीडियो में हम blogger.com की सेटिंग को समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली blogger.com का आप सबको पता होगा कि ये एक वेबसाइट है जहाँ पर आप लोग फ्री में कोई भी ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। तो ये गूगल की तरफ से ही एक कंपनी है। सो blogger.com पर लॉगिन होने के लिए सबसे पहले तो आपको जीमेल की ज़रूरत होगी। जीमेल के थ्रू लॉगिन होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो नज़र आएगा। तो बेसिकली इस इंटरफेस के बारे में हम पहले से ही बात कर चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि blogger.com की जो सेटिंग है इसको हम किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बेसिक में टाइटल, डिस्क्रिप्शन और ब्लॉग लैंग्वेज है। सो टाइटल में आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको अपनी ब्लॉग का नाम सेलेक्ट करना होता है कि क्या टाइटल होगा जो आपके ब्लॉग पे शो होगा। सो डिस्क्रिप्शन में आप बेसिकली आप एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि आपकी जो ब्लॉग है वो किस बारे में है। मतलब कि अगर आप किसी एक स्पेसिफिक चीज़ पर ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं तो आपको जो डिस्क्रिप्शन है वो भी उसी डिस्क्रिप्शन जो उसी टॉपिक के बारे में ही डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। तो ब्लॉग लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपकी लैंग्वेज है। यहाँ पर कुछ अडल्ट कंटेंट का एक यहाँ पर ये दिए हुए हैं ऑप्शन, इसको आप ऑफ या ऑन कर सकते हैं। सो यहाँ पर कमेंट्स और ईमेल जो है उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं कि पोस्ट यूजिंग ईमेल एंड कमेंट नोटिफिकेशन ईमेल। मतलब कि जैसे ही कोई आपके ब्लॉग पे कमेंट करता है तो क्या वो कमेंट जो है आपको ईमेल के थ्रू रिसीव होगा या नहीं। तो आप उसको यहाँ से ऑन या ऑफ रख सकते हैं। सो यहाँ पर कुछ बेसिक सेटिंग है। मोनेटाइजेशन के लिए आपको इनेबल कस्टम डाटा टैग इसको ऑन रखना है। सो यूज़ ब्लॉगर ड्राफ्ट, ये बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई आप ब्लॉग अनकम्प्लीट छोड़ देते हैं तो ये उसको सेव रखता है। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।